सर धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सूर्य ग्रहण है, ये शब्द जब लोग सुनते हैं तो टेंशन में आते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण क्या होता है। सबसे पहले जरा यही बताइए। देखिए, सूर्य ग्रहण तो कई बार ऐसा होता ही रहता है। जब जब राहु जो है सूर्य को ग्रसण करता है तब ये सूर्य ग्रहण पड़ता है। और हमारे यहाँ समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें अमृत निकला था जी। और अमृत मंथन जब अमृत निकला तो भगवान ने देवताओं को बांटना प्रारंभ किया। तो उसमें आकर के एक सुरभानु नाम का दैत्य था जो सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। तो वो बैठ गया तो क्योंकि भगवान कहते हैं पंक्ति भेद तो नहीं करना चाहिए किसी को भी, वो तो भगवान थे, तो जनसाधारण व्यक्ति को भी एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को अलग अलग, ये नहीं कि अपना कोई व्यक्ति तो अच्छा परोस दिया दूसरा तो कम दिया, तो ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। तो परमात्मा सब कुछ जानते थे कि दैत्य है, राक्षस है, लेकिन भगवान ने उसको भी परोस दिया। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये तो दैत्य है, राक्षस है, आपने इसे भी परोस दिया। तो भगवान ने कहा कोई नहीं। तो उसके बाद जब सूर्य चंद्रमा ने जब ऐसा कहा तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन को काट दिया। परंतु जो अमृत था वो उसके गले में नीचे उतर चुका था, इसलिए वो मरा नहीं, अजर अमर हो गया। तो भगवान ने गर्दन काटी तो ऊपर का जो धड़ है वो राहु हो गया, नीचे का जो धड़ है वो केतु हो गया। तो ये दो ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। परंतु भागवत में देश का सर्वोच्च ग्रंथ उसमें लिखा है अपिधावत बैरधि, वो अपना बैर निकालने के लिए सूर्य चंद्रमा पर कभी कभी धावा बोलते हैं राहु केतु। तो विशेषता राहु, तो ये हमारे देश में ग्रहण पड़ता है। तो ग्रहण माने ग्रसण करना, किसी को ग्रहण करना, बलात्। तो ये थोड़ा सा बस यही है कि कष्ट तो ही है, परेशानी तो ही है, तो ये है। और देखिए साल का ये पहला सूर्य ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है, लेकिन जितने भी आचार्य हैं, जितने भी ज्योतिषी हैं, उनका ये कहना है कि ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है इस बार दुनिया पर बहुत ही बुरा असर डालेगा। क्या ये सही है, और सही है तो कितना % सही है? देखिए, हर ग्रहण हर राशि के हिसाब से अलग अलग उसका प्रभाव रहेगा। किसी ऐसा नहीं, किसी को ठीक भी है, किसी को वो भी है, लेकिन प्राय ये सले डरे नहीं। ये डराने के लिए ये न्यूज नेशन नहीं बना, ये न्यूज नेशन आपको स्वस्थ रहने को, आपको प्रसन्न रहने के लिए ये हमारा चैनल है। और इसके लिए हम आपको निडर बनाना चाहते हैं, डरे नहीं। थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, हमारे घरों में भी आती हैं, पड़ोसियों में भी आती हैं, देश में भी आती हैं, परंतु उनसे सबसे जान की नात सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके जग में। राम जी साक्षात जब आपकी रक्षा करेंगे, अभी देखिए आप 500 वर्ष में संस्थापना हुई है मोदी जी के द्वारा, तो साक्षात राम जी को अपना नतमस्तक हो जाइए और शरणागति भगवान राम की और शिव की ले लीजिए, माँ दुर्गा की, तो आपका कल्याण होगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पर थोड़ा बचा लिया भगवान श्री राम ने, इस बार बचा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। सुनने में ये आ रहा है कि इस बार जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है इसका हिंदुस्तान पर, भारत पर प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं, कोई मत घबराइए। देखो, लेकिन थोड़ा प्रभाव रहेगा, तो इसलिए एकदम ये नहीं कि आप उसको एकदम इग्नोर कर दें। इग्नोर नहीं करना है। जो सूर्य ग्रहण का समय है मेरे भाई बहन, मैं न्यूज नेशन डिजिटल के माध्यम से आप सभी बहन बेटियों को कहना चाहता हूं कि डरे भी नहीं और एकदम मस्त भी मत हो जाएं। तो ग्रहण चाहे विदेश में है, लेकिन कहीं नहीं, इस धरती से कहीं ना कहीं वो हिस्सा जल के माध्यम से कहीं ना कहीं तरंगों के माध्यम जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा, अब भाई पड़ोस में अगर आग लगती है तो बगल वाले घर का कुछ नहीं होता है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा विकराल हो जाता है, कई बार धुआं तो वहां पहुंच ही जाता है। तो इसके लिए आप अपनी सुरक्षा के लिए भगवान के नामों का जप करें, शिवाय नमः का जप करें, श्री राम जय राम करें, पर बिना भजन पूजा के इस ग्रहण काल में ना रहें। और देखो, नवरात्रि प्रातः काल से प्रारंभ होने वाली है, इसके लिए हम आपको अभी से बधाई प्रदान करते हैं। अच्छा, समय क्या रहने वाला है, जरा उसके बारे में भी आप जरा बता दें। समय 9 बजे से ही प्रारंभ हो रहा है और ये चलेगा, काफी समय चलेगा, तो उसके लिए आप डरे नहीं। और देखो, अगर सो जाओगे, क्योंकि भारत के लोग तो सो ही जाते हैं, पर मुझे लगता है कि सोना नहीं चाहिए। ग्रहण में मान लीजिए अगर भारत में ग्रहण होता तो उसका करोड़ गुना आपको जप का पुण्य मिलता, लेकिन क्योंकि दूसरे देशों में होने के कारण अगर आप यहाँ जप करोगे, भजन करोगे, तो उसका आपको पुण्य कम से कम नहीं तो आधा % तो मिलेगा, बाकी ग्रहण का पूरा ही पुण्य मिलेगा। लेकिन करें आप, सोए नहीं, सोना नहीं चाहिए, और भजन करें, श्री राम जय राम या राधे श्याम या शिवाय नमः का जप करें। आपके जीवन में जितने भी दोष हैं, आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, ये सारे कष्टों का निवारण होगा 100% जिम्मेदारी का। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए,
हम भी अक्सर अगर जब सूर्य ग्रहण कई बार लगा है तो हमारे घर से फोन आता है कि बच्चा सोना नहीं, बच्चा खाना नहीं, खाना बनाना भी मत, नहाना भी नहीं, जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा तब नहाना। इसमें कितनी सच्चाई है और जो लोगों के मन में सब सारी बातें आती हैं ये पुराणों शास्त्रों में लिखी हुई है तभी तो हम तक पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुबे जी सही बात कही है। मैं इसका जवाब मैं सभी को देना चाहता हूं। देखिए, खाना बनाना नहीं तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत विषाक्त जीवाणुओं का उदीयमान हो जाते हैं और वो प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो ढक जाती हैं, तो इस कारण वो प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि वहां से प्रबलता थोड़ी सी कम हो जाती है और यहाँ प्रबल ये लोग हो जाते हैं। तो इसलिए भी कहते हैं ये एक लॉजिक तरीका है। शास्त्र विधि से 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक लगता है, उस समय हम लोग को जन वगैरह नहीं पीना चाहिए। जो एकदम सुदृढ़ हैं, जो स्वास्थ्य जिनका लाभ सही है, जो स्वस्थ लोग हैं उनको। लेकिन वृद्ध हैं और गर्भवती माताएं बहनें हैं और बालक जो हैं 5 वर्ष तक के, उनको जो है नहीं, उनके लिए माफ़ है, बाकी लोगों को कोई क्षमा नहीं है। तो अधिक खाएं पिए नहीं, कुछ भी बनाए नहीं इस समय में, क्योंकि विषाक्त भोजन होता है। आपके जीवन में तरह तरह के रोग अंदर पनप जाएंगे, माने विकास ग्रहण कर लेंगे। इसलिए हमारी ये आपसे प्रार्थना कि इस समय हम शास्त्रीय विधान के अनुसार किसी को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, अपितु भगवान का भजन करना चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को कभी भी सुई नहीं चलाएं, कैंची नहीं चलाएं, चाकू नहीं चलाएं, सावधान होकर रहें, केवल भगवान का भजन करें। और गर्भवती माता बहनें, आप हमेशा सुनते रहते हैं तो एक लाल एक चंदन टाइप होता है, गेरू जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, तो आप लोग उसको गर्भ पर अपना लेपन मतलब करें, भगवान का नाम ले, श्री राम का नाम ले, आप सब कुछ स्वस्थ, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सूतक। हाँ जी, इसको भी लेकर अलग अलग बातें, अलग अलग जो भावनाएं हैं, जो चर्चाएं हैं, वाक्य हैं, वो सुनने को मिलते हैं जी। सूतक है क्या? और जो इस बार ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, क्या इसमें भी सूतक का कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि मेरे देश में ये ना होने के कारण हम भारतवासियों को कोई सूतक इस बार नहीं लगेगा, पर ग्रहण का थोड़ा प्रभाव है तो उसके लिए भजन करें, यही मेरी प्रार्थना है। और दूसरी मेरी कोई आपके साथ कामना जुड़ी नहीं है। आप स्वस्थ रहें। आप न्यूज नेशन चैनल कह रहा है, बड़े बड़े आचार्यों को बुला करके आप लोगों को सुरक्षा दे रहा है। सुरक्षा देने का मतलब ये नहीं आपके सामने बंदूक गोली लेके खड़े तभी सुरक्षा। अरे मेरे भाई, वाणी की जो सुरक्षा है और इसको आपने फॉलो कर लिया न्यूज नेशन के माध्यम से, आपका कल्याण होगा। कोई आपको झुका नहीं सकता, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। तो इसके लिए इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुने और हृदयंगम करें, क्योंकि ये चैनल हमारी सनातन धर्म की जो पद्धति है इनसे जुड़ा हुआ और सबको आपको सब कुछ बताता रहता है। तो आपका पथ जो है सुगम हो, आपका जो दुर्लभ भटका हुआ जो भटकाव जीवन वो नहीं हो। और सूतक होता है उसमें यही कारण है कि हम लोग को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और केवल भगवान का भजन करना चाहिए। गर्भवती माताओं को, वृद्ध रोगी बच्चों को, इनके लिए माफ है, ये मैंने पहले ही कहा है। लेकिन ग्रहण काल में इन लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। जितनी देर ग्रहण पड़े उस समय बिल्कुल तटस्थ होकर बैठना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हो सके मलमूत्र भी त्याग करने ना जाएं तो ये बहुत ही उत्तम बात है। हालांकि ये चीज रोकने वाली नहीं है, इनको रोकना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा उपाय पहले से लेके चलें कि इस समय मलमूत्र मतलब ऐसी परेशानी ना आए। हाँ। ये जो चीजें आपको बताई जा तो रही हैं पहले से इसका निदान अपने दिमाग में रखें, अपने जहन में रखें। और हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये इसलिए बताई जा रही है कि आने वाले वक्त में भी अगर सूर्य ग्रहण लगे तो आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, आपको ये बार बार गूगल सर्च न करना पड़े। हम आपके लिए पूरी जानकारी जो है बड़े ही विस्तार से, बड़े सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। आचार्य जी के पास जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त विवेक श्रीवास्तव, स्पेस